अब हमने अवयवी भाव समास का दूसरा स्टेप समझना है। हमने पहला स्टेप समझा, अब दूसरा स्टेप समझेंगे। प्र और प्रति के साथ अवयवी भाव समास लगता है। सिर्फ मैंने 2 शब्द बोले बच्चे, प्र और प्रति। अगर प्र और प्रति पहला अक्षर आ जाता है तो उसमें 101% क्या लगता है? अवयवी भाव समास। जैसे मैंने कहा, प्रत्येक, हर एक, प्रति दिन, हर दिन। मैंने क्या कहा बच्चे? दूसरा स्टेप अवयवी भाव समास का, प्र और प्रति। प्र और प्रति सिर्फ इन दोनों शब्दों के साथ क्या लगता है? अवयवी भाव समास। और दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि सिर्फ प्र और प्रति के साथ ही अवयवी भाव समास लगता है। अब तीसरा स्टेप, एक जैसे शब्दों में अवयवी भाव समास लगता है। एक जैसे शब्द क्या होते हैं? रेपिटेशन, अर्थात शब्दों की पुनरावृत्ति। एक जैसे शब्द क्या होते हैं? पुनरावृत्ति, अर्थात रेपिटेशन। जैसे एक शब्द को रिपीट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दों की पुनरावृत्ति। मैंने उदाहरण के रूप में क्या? हाथों, हाथ। इसमें रिपीट क्या हुआ? हाथ रिपीट हुआ ना, तो क्या कहलाया? पुनरावृत्ति। हाथ ही हाथ, रातों रात, रात ही रात, दिनों दिन। इसमें दिन रिपीट हुआ, इसमें रात रिपीट हुआ। कानों कान, कान ही कान, बातों बात, बात ही बात, कानों कान। ये मुझसे थोड़ा सा गलत लिखा गया था तो ध्यान से देखना कि मैंने इसे एरो लगा दिया है। कानों कान, इसका नीचे आंसर है। बातों बात, बात ही बात, तो इसका एरो लगाया है मैंने, तो ध्यान से देखकर इसे करना। यहाँ ही अवयव है बच्चे। और मैंने क्या किया? बताया, तीसरे स्टेप के अंदर मैंने ये बताया कि शब्दों की रेपिटेशन, शब्दों की रेपिटेशन जब आती है, अर्थात शब्दों की पुनरावृत्ति जब होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अवयवी भाव समास। हमने अवयवी भाव समास के 3 स्टेप किए। पहले में मैंने ये कहा कि जिसके अंदर अवयव प्रधान होता है, जिसके अंदर उपसर्ग प्रधान होता है और विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। और दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया? प्र और प्रति। और तीसरे स्टेप में मैंने बताया कि शब्दों की पुनरावृत्ति, अर्थात जहाँ पर रेपिटेशन होती है वहाँ पर क्या होता है? अवयवी भाव समास। अगर ये तीनों स्टेप याद हो गए तो अवयवी भाव समास गलत नहीं हो सकता है। तो आपको ये समास समझ में आ गया हो।